अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है और गर्दनी बाग में ही तमाम यहाँ पे जो भी हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी भैया शिक्षा विभाग के ही लोग हैं। बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई दुर्भाग्यवश अगर कोई फंसा हुआ है, कोई वेतन के लिए कभी लड़ रहा है, कभी समायोजन करने के लिए लड़ रहा है, तो कभी कुछ चीज के लिए लड़ रहा है, तो कभी कुछ चीज के लिए लड़ रहा है, से केवल व केवल शिक्षा विभाग है। वही शिक्षा विभाग में अभी गेस्ट प्रोफेसर के तौर पे आप लोग हैं जिन्हें निकाला जा रहा है ना भैया, काम करवा कर निकाला जा रहा है। मतलब कह सकता हूँ कि समय पर गधा को बाप बोला जाता है, वही वाला बाप बोला गया, इन लोग के बाप भी बोला गया और आज इन लोग को निकाला जा रहा है। शिक्षा विभाग बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी को सोचना चाहिए कुछ। जिस वक्त आप लोग की समायोजन हुआ था उस वक्त शिक्षा मंत्री कौन थे जी? हम लोग का विभाग सर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है सर। जी। हम लोग शिक्षा विभाग के नहीं हैं। हम मेरा जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसके मंत्री अभी सुमित कुमार है। सुमित कुमार सिंह जो जदयू से हैं, वो अभी मंत्री हैं। अच्छा एक बात बताइए, पहले जय सिंह। आप लोग का क्या दिन अनिश्चितकालीन चल रहा है ना? हम लोग का 4 दिवसीय अभी धरना है। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए जाएंगे। उम्मीद है कि विधानसभा में आपकी आवाज उठाई जाएगी। हाँ, उम्मीद है। उठी है आज तक आवाज? 2 दिन हो गए। नहीं, उसको शून्यकाल में आज उठाने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो विधायक कुछ आए थे, माले के विधायक आए थे, उन्होंने कहा है कि मैं इसका मैं आवाज उठाऊंगा। उम्मीद एक मिनट भैया, उम्मीद है कुछ की आवाज उठाने के बाद कुछ होगी, या फिर जिस प्रकार से सेशन चल रहा है, हाउसिंग चल रहा है, उसी प्रकार चलते रहेगा? उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तो हम लोगों को उम्मीदें दिया था कि हम गेस्ट को होस्ट करेंगे। उन्हीं के उम्मीदों को और उनके वादे को याद दिलाने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमको आशा दिए थे, उम्मीद दिए थे कि आप लोग जी जान लगाकर हमारे सपनों को पूरा करिए। सभी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज को इतना बढ़िया सजाइए, पठन पाठन का माहौल बनाइए ताकि यहाँ पे प्लेसमेंट हो सके। हम लोग मतलब एक मिनट भैया, आप लोग की को रखा गया सहायक अध्यापक बनाकर जो रखा गया, उसके बाद अब हटाया जा रहा है? जी, हटाया जा रहा है अब हम लोगों को। चलिए, हम लोगों के पास जो है बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज भी हैं जो 15 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी दे दी है। जवानी दे दिया, बुढ़ाड़ी में कहा जा रहा है चल निकल। बुढ़ाड़ी में कहा जा रहा है चल निकलिए, या फिर बुढ़ाड़ी में कहा जा रहा है कि आप एग्जाम फेस करिए, तो ये कैसे संभव है? आप ही बताइए कि कोई आदमी 15 साल काम करता रहे, उसको बाद उसको निकाल दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा? आपकी एज क्या है? मेरी एज है 33। कितना समय से? मैं यहाँ 3 साल से हूँ, लेकिन बाकी हमारे दोस्त लोग जो हैं वो कई 15 साल। आपकी एज क्या हुई? जी जी, हम लोग को चाहिए कि समायोजन होना चाहिए। आपका एज क्या है? मेरा 40 के करीब है। हाँ, 48 नहीं 40। हाँ, कितना साल से आप इसमें कार्य किए हैं? हम तो 6 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे। 6 साल से किए हैं। जी। अब क्या कहा जा रहा है? अभी कहा जा रहा है कि आप लोग जो है आप लोग को मतलब कि क्लास दे दिया जाएगा, आप लोग को हटाया जाएगा। जो परमानेंट आया है उसको मतलब कि जो है रखा जाएगा, आप लोग को हटाया जाएगा। पहले आप लोग काम कर लिए हैं, जो परमानेंट आएगा वो रहेगा और आप लोग बाहर निकलिए। देखिए, कहीं न कहीं हम लोग को बोला गया था क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, और हम लगभग हम लोग हाईली क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है, और कहीं न कहीं बहुत अच्छी जगह से, अच्छे आईटीज़ और एनआईटीज़ से हम लोग मतलब अच्छे ब्रांच से किए हुए हैं। और जहाँ तक बात रही हम लोग का क्वालिटी एजुकेशन के, हम लोग बहुत सारे टेक्निकल फील्ड में, जैसे बहुत सारे लैब ऐसे होते हैं जो नहीं बाहर आईआईटीज़ में नहीं होते, और वो हम लोग आगे की क्या रणनीति है अगर सरकार नहीं मानती है? बहुत सारे गर्दनी बाग है तो यहाँ पे तो आंदोलन अनंत चलता है। क्या आगे की कोई रणनीति अगर सरकार ना माने तो? देखिए, हम लोग जो हाईली क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर्स हैं, बीटेक, एमटेक, पीएचडी करने के बाद में हमने सारी पढ़ाई कर ली, हमने सारा एक्सपीरियंस होल्डर कर लिया। जो सरकार का रिक्वायरमेंट था सब हमने पूरा किया, इसी उम्मीद में कि हमें नौकरी मिलेगी बिहार में, और हम सड़क पर हैं। तो आगे की रणनीति, हम रणनीति बनाना नहीं चाहते हैं, हम तो विनम्र निवेदन। बिहार में मैडम मजबूरन बनाना पड़ता है। लेकिन हम तो शुरुआत में, हम चूंकि शिक्षित वर्ग हैं, हमने पूरी जिंदगी पढ़ने में। आपको लग रहा है कि यही आंदोलन से आपकी सारी मांग पूरी कर लेंगे? देखिए, पहले चूंकि चीफ मिनिस्टर जो है हमारे, वो खुद इंजीनियरिंग होल्डर हैं, तो उन्हें हमारी बात अब तक समझ जानी चाहिए थे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो हमें उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इंजीनियर का दुख इंजीनियर ही समझ सकता है। बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल अब तक समझ जाना चाहिए, और उन्हें हमें सड़क पर आने देना नहीं चाहिए था। उन्हें कायदे के हिसाब से, वो जानते हैं कि क्या पीड़ा इंजीनियरिंग होल्डर्स को होती है इंजीनियरिंग करने में,
कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। डिमांड क्या है आपका वो बताइए। हमारे डिमांड एक ही है, समायोजित कर दिया जाए। समायोजित कर लिया। आपका एज क्या हुआ अंकल? 53 बरिस। 53 वरिस। इधर आइए आप, इधर आइए। 53 साल के हैं, अब ये बुढ़ारी में बेचारा कहाँ जाएंगे? कितना साल से आप इसमें काम कर रहे हैं? 12-13 साल से। 12-13 साल से काम जिस कर रहे समय पॉलिटेक्निक में एक भी लेक्चर नहीं था, तहाँ हम लोग हैं। अब क्या कहा जा रहा है? सरकार आपको क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि अब आप लोग बाहर जाइए। बाहर जाइए। इनके हाथ में देखिए, कहा गया है कि जवानी दिया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग को, बुढ़ापा में हम कहाँ जाएंगे। बात सही है, देख सकते हैं शरीर की झुर्री लटकना स्टार्ट हो गया है। बेचारे का एज 53 साल हो गया है और 53 साल तक ये अगर यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे सर्विस किए हैं, यहाँ पे अपना सेवा दिए हैं, तो आगे ये बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे? बाद में तो आपको बाल बच्चा भी लात मार के निकालेगा, जिस प्रकार सरकार निकाल रही है। अगर ऐसा होती है तो तब बेटी के शादी ब्याह करना है, इस परिस्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है कि इनको बुढ़ारी में झुर्री आ गया या कुछ भी है, मतलब ये समर्थ नहीं है पढ़ाने में, ऐसा नहीं है। इनकी योग्यता और बढ़ गई है पढ़ाने में। मैडम, मेरा कहने का मतलब ये है कि जवानी आपको दे दी है और जब झुर्री आने लगा है तो सरकार इनको निकाल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है ना हाँ, मैडम। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष सरकार ये ना निकाले कि हम लोग सक्षम नहीं है। हम लोग सक्षम है पढ़ाने में, हमें योग्यता का बढ़ गया है और हम कोई भी विरोध, हम कोई पार्टी की तरफ से नहीं है, हम किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं, जेन्युइन मांग है जिसे सरकार को सुनना चाहिए। हम निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुने। हम कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। एक उम्मीद की किरण है तेजस्वी यादव से। देखिए बिल्कुल है, क्योंकि हम किसके पास जाएंगे? हम हमारे बिहार से बाहर की बहाली में हमसे पैसा कलेक्ट करके दिल्ली से आता है कि आप हमारे यहाँ नौकरी कीजिए। हम क्यों जाएं जब हमारी इतनी अच्छी सरकार है, तो वही हमारे लिए है। चलिए भैया, अच्छी सरकार है, देख लीजिए, एक किरण है, उम्मीद की किरण है कि अच्छी सरकार भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ विरोध भी कर रहे हैं सरकार के प्रति कि भैया हम लोग की मांगों को पूरा किया जाए। यहाँ पे इन लोगों का एज देखा जाए, मुझे तो इनको देखकर आश्चर्य भी हो रहा है कि आगे ये अब कहाँ जाएंगे? न घर के न घाट के, ये कहीं के नहीं रहेंगे। अगर अभी ये हटते हैं, मानते हैं कि ये लोग बेचारा बाहर जाकर कमा सकते हैं क्योंकि अभी नवयुवक है, ये कहाँ जाएंगे? अगर हटाया जाता है तो ये कहाँ जाएंगे? अब तो फैक्ट्री में भी नहीं बोरा उठा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, आपसे तो कुछ नहीं होगा। पता चलेगा बोरा उठाइएगा तो आप 2 फीट नीचे चल जाइएगा, उल्टा धस जाइएगा ना। सरकार को अच्छा लगेगा जब हमारे बच्चे बोरा उठाएंगे? सरकार को अगर अच्छा नहीं लगता तो ऐसा वो करवाती ही नहीं। मेरा तो बस यही कहना है कि सरकार के अगर अच्छा नहीं लगता तो ऐसा नहीं करवाती। खैर जो भी है, सरकार को इस पे कुछ न कुछ कदम उठानी चाहिए, सरकार को इस पे सुनना चाहिए। आपकी प्रतिनिधिमंडल कभी मिली है सरकार की अधिकारियों से या सरकार के कोई भी प्रतिनिधि से? हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास किया, उप मुख्यमंत्री जी से तो कई बार हम लोग मिल चुके हैं। हर बार माननीय उप मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते हैं, हम देख रहे हैं इंतजार का मजा लीजिए, बोलते होंगे। आश्वासन देते हैं, आश्वासन देते तो अब धीरे धीरे एक तरफ आश्वासन देते। आप लोग की भी नियुक्ति पत्र दोबारा बांटा जाएगा गांधी मैदान में। जिस प्रकार पुलिस वाले को ना, 1 मिनट भैया, जिस प्रकार पुलिस वाले को वर्दी में बुलाकर नियुक्ति पत्र दिया जाता है ना, आप लोग को भी जल्द ही नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिया जाएगा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं भी की गोला, आप देखते रहिए एनसीपी। धन्यवाद। बस।